नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक सरकारी अस्पताल की। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद में जुटी है, लेकिन लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से सरकार के निर्देश धरातल पर हवा हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बद से बदतर है। आपको बता दें, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं बदहाल है, जहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड पर चादर तक नहीं मिल रही है। वहीं व्हील चेयर टूटी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा स्ट्रेचर के अभाव में मरीजों को बेंच पर लिटाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको बता दें कि मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं मरीजों का क्या कहना है इस पर। सिकंदरपुर। आज आप सरकारी अस्पताल आए थे, क्या काम था, कैसे आए थे? सर कुत्ता ने काटा था, इसके पहले 20 तारीख को आए थे हम। आज 23 को फिर बुलाया था, लेकिन 11:15 बज गए, अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अस्पताल बंद ही मानो। वैक्सीन नहीं लगी? 2 दिन की अभी तो नहीं लगी है। इमरजेंसी खाली खुला है, बाकी सब ताला ही बंद है। कोई मिला नहीं आपको? मिले हैं वो सर, मिले हैं मेन डॉक्टर, तो कह रहे थे कि 6-7 लोग जब हो जाएंगे तब लगेगा इंजेक्शन। किस गाँव रहते हैं? आज सरकारी अस्पताल आना हुआ था, किस काम से आए थे? कुत्तन काटा था। अच्छा, एक बार लगवा गए, आज की तारीख दी थी। हाँ, क्या हुआ, इंजेक्शन लगाया था? अभी वो एक दिन पहले लगाया था, आज के दिन बुलाया था। आज लगाया ही नहीं, है ही नहीं कोई। क्या कहा? वहाँ ताला ही बंद है। अस्पताल में ताला बंद? और क्या, जहाँ लगता है वहाँ ताला लगा है। सारे क्या समय हो रहा है अभी? समय तो 11:15 हो रहा है। 10 बजे बुलाए थे। कोई कर्मचारी नहीं मिला? कोई काम है ही नहीं कोई। हाँ। तो भाई, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता रमन सिंह जुड़ चुके हैं। और रमन सिंह जी, मुझे बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है और अस्पताल की हालत क्या है। जी मैं बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च करती है कि जी। सुविधाएं बेहतर हों और यहाँ जो मरीज आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते तो वो सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जी। तो इसकी बेड पे चादर है तो कहीं वो सही है, और व्हील चेयर आप देख सकती है, व्हील चेयर भी वहाँ अदस्त पड़े हैं। जी। तो इस पर मरीजों जी। का क्या कहना है, मतलब मरीजों को क्या मांग है प्रशासन से और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ मरीज रहा है? परेशानी में आ जाते हैं यहाँ, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते मरीजों का इलाज भी बेहतर नहीं हो पा रहा है। हालत बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। आए जी। दिन संबंधित अधिकारियों के औचक निरीक्षण भी होते रहते हैं, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी अपनी हालतों में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। जी मैम। तो जो औचक निरीक्षण करते हैं अधिकारी, क्या अधिकारियों द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ कह दिया जाता है कि ये व्यवस्थाएं ठीक करिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी। अभी तक कोई व्यवस्थाएं कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिन भर में कितने मरीज आ जाते हैं और मरीजों को किस तरह का इलाज मिल रहा है? मरीज की बात करें, लाखों मरीज आ जाते हैं और कतारों में मरीज आते हैं, लेकिन पत्ता बनाने के लिए भी कोई नहीं मिल पा रहा है। अभी आप समय देखिए, 11 बज गया है, लेकिन अभी तक पर्चा बनाने वालों की एंट्री नहीं हो पाई जी। अस्पताल में। तो जिस तरह से मरीजों के लिए पर्चा बनाने वाले भी नहीं आ रहे हैं, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अस्पताल में मौजूद नहीं है। स्टाफ की क्या स्थिति है अस्पताल में? कितना स्टाफ मौजूद है? क्या स्टाफ की कमी है? स्टाफ तो नदारत ही रहता है अस्पताल से, जी। और अभी भी नदारत है। अब मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर अपनी बात दोहरा दीजिए। अस्पताल से जो स्टाफ है वो नदारत रहते हैं, अक्सर नदारत रहते हैं, और अभी भी उनकी मौजूदगी नहीं हो पाई है। जी। तो इसको लेकर अस्पताल के जो अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है? मतलब मरीजों को सही तरीके से जो इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इस पर उनकी तरफ से कोई सफाई आई है? उनकी तरफ से उनको कॉल किया गया, लेकिन फोन नहीं अटेंड करते हैं और कोई सफाई नहीं दे पाते। अच्छा। जैसे बात को अगर उनकी बात रखी जाती है तो किसी न किसी गुमराह करके घुमाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब मरीजों
के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। वहीं जब डॉक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की जाती है, तो ना वो फ़ोन उठाते हैं और ना ही इस पर जवाब देने को तैयार होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी रमन सिंह जी कि जो मरीज़ है अस्पताल में, उनकी क्या मांग है प्रशासन से? इसके अलावा उन्होंने कोई शिकायत कराई है इसको लेकर, किसी उच्च अधिकारी से बात की है? अगर ऐसा कुछ है तो वो हमें बताइए। जी, कई कई मरीजों ने शिकायत की है, पॉलिसी नंबर लगाए हैं, लेकिन अब वही जो अव्यवस्था रहती ही है हुँ, और अभी तक किसी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जी। जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लचर होती नजर आ रही है, आप हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेड पर चादर तक मौजूद नहीं है। उसके अलावा व्हील चेयर्स जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश दे रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करने की और कवायद में जुटी हुई है कि प्रदेश की सारी ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो, तो वहीं जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। देखा जा सकता है कि प्रदेश सरकार के निर्देश यहाँ पर पूरी तरह से हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर देखना ही होगा कि आखिर कब तक इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि जिस तरह से मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं, आपको बता दें जिस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, 11 बज चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी पर्चा बनाने वाला भी मौजूद नहीं है अस्पताल में। तो इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। सत्येन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी जी, धन्यवाद। तो सत्येन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह सरकारी अस्पताल है कानपुर देहात का, क्या कहना है आपका कि मरीजों को वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है सही प्रकार से, किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, बेड है तो बेड पे चादर नहीं है, व्हील चेयर जो है वो टूटी हुई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सरकार एक तरफ जहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद में जुटी है, जी। लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं यदि कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी हैं। जी। मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, उनको समुचित उपचार नहीं मिलता है, इधर उधर भटकते नजर आते हैं। जी। अक्सर जो स्वास्थ्यकर्मी है, इनकी लापरवाही के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ता है। कहीं लेट मरीज, अगर जैसे मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको भटकना पड़ता है। जो सरकार जो निर्देश दे रही है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में हवा हवाई साबित हो रही है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो अस्पताल है, जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके इलाके का अस्पताल है, आपके क्षेत्र का अस्पताल है, क्या आपको इस अस्पताल के बारे में जानकारी है? और मैं जानना चाहती हूँ कि अस्पताल की असल में स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर रसूलाबाद CFC अस्पताल की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ कई बार जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है। लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था मरीजों को मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन इतना ये सब होने के बावजूद यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं करते नजर आ रहे हैं। मतलब आज भी उनका वही लापरवाही वाला रवैया। सत्येन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो बड़े अधिकारी है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है, निर्देश भी दिए गए, उसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स है वो अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं कर रहे। इसका मतलब तो यही माना जाएगा ना कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मनमानी पर उतारू है। अपना जो एक रवैया है लापरवाही का, उस पर कोई मतलब अपना कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों की हवा धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी। तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डॉक्टर्स जो है, स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अगर जो आला अधिकारी है उस पर निर्देश दे चुके हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने की, उसके बाद भी अगर उनके निर्देश नहीं माने जा रहे हैं तो जो अधिकारी है वो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इतना सब होने के बावजूद जब अधिकारियों की लापरवाही में कोई सुधार नहीं हो, कर्मचारियों की लापरवाही में कोई सुधार नहीं हो रहा, अपनी मनमानी कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई ना होना, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी। तो आपका क्या कहना है? मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन से आपका इसको लेकर क्या कहना है, और आप अपने तौर पर क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार के द्वारा सुविधाएं देने के जो निर्देश दिए जा रहे हैं मरीजों को, जनता को, वो स्वास्थ्य सेवाएं जनता को मिलनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में, ना कि उनको परेशान किया जाना चाहिए। भटकते रहते हैं मरीज काफी देर तक, अस्पताल जाते हैं तो OPD के बाहर लंबी कतारें लगी रहती हैं, उनको घंटों उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर इसके बाद उनको दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, जो अस्पताल के अंदर स्टोर होते हैं दवाइयों के, उसके बाहर लाइन लगानी पड़ती।
तो कहीं ना कहीं इस मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं वो भी परेशान रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो मैं वहीं फिर से रमन सिंह जी आपके पास आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि अस्पताल में दवाइयों को लेकर भी कोई किल्लत है क्या, और मरीज दवाइयों को लेकर भी परेशान है? रमन सिंह जी। जी बिल्कुल है। दवाइयों बीजों को बाहर की पर्चा बनाया जाता है, जहाँ संबंध का कमीशन भी तय होता है, इसलिए ज्यादा मरीजों को बाहर के लिए ही दवाई के लिए प्रेरित किया जाता है। जी। जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि अस्पताल में मरीजों को परेशानी हो रही है, दवाइयों को लेकर किल्लत है, दवाइयों के लिए लाइन लगी रहती है, ओपीडी सेंटर में भी मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी दिक्कतें सामने आ रही है। वहीं जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वह इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर निर्देश दिए जा चुके हैं और उसके बावजूद मनमानी हो रही है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो रमन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या डॉक्टर्स को किसी प्रकार का डर नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल डर नहीं है किसी चीज का। और यहाँ अस्पतालों से जो डॉक्टरी महिलाएं आती है उनको आशा लोगों के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाता है। जी खोरी का यहाँ पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है मैम, इस तरीके का। जी आए दिन मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जी और डॉक्टर अपनी बहुत ऊपर तक पहुंच रखते हैं, ऐसा 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 बताते हैं जी कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा जा रहा है जी। मतलब कुल मिला के डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी पहुंच और पकड़ से किसी से भी किसी भी चीज का डर नहीं है डॉक्टर्स को। जी। तो रमन सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को किसी भी प्रकार का डर नहीं, मेरा एक और सवाल है, क्या ये अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वही हमारे साथ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ठीक है रमन सिंह जी, वही हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं सीएमओ कानपुर से सर AK सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कानपुर का नंबर नहीं है ये कानपुर का नंबर नहीं है, कानपुर देहात का नंबर है। हाँ, कानपुर देहात से हमारे साथ सीएमओ जुड़ चुके हैं AK सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जो रसूलाबाद स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानपुर देहात में, मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है और किस तरह से कार्य किया जा रहा है? क्या बढ़िया है, अच्छी चल रही है CSC। लेकिन सर आप कह रहे बढ़िया है, वहाँ के मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बेड पे चादर नहीं है, व्हील चेयर जो है वो टूटी पड़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से लचर हो रखी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे अच्छी CSC चलती है, सबसे बड़ी CSC हमारी है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर हम स्क्रीन पे ये चीज दिखा रहे हैं और हमारे पास प्रॉपर वीडियोस और फुटेज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अभी तो तहसील दिवस था, वहाँ सैटरडे को सब लोग गए थे, DM साहब भी गए थे, ऐसी कोई नहीं, कोई दुर्भावना से कोई कंप्लेन कर रहा हो। सर मैं मानती हूँ कि आपने निरीक्षण किया होगा, DM साहब भी गए होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब निरीक्षण हो जाता है उसके बावजूद भी डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी इस वक्त 11:30 बज चुके हैं और मैं आपको बता दूं हमारे संवाददाता अस्पताल में मौजूद है। अस्पताल में पर्चा काटने के लिए भी कोई स्टाफ नहीं मौजूद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, आज इमरजेंसी चल रही होगी, आज घर से छुट्टी है ना, तो आज इमरजेंसी हर जगह इमरजेंसी चल रही है। तो सर मतलब छुट्टी वाले दिन क्या मरीजों का इलाज नहीं होगा? तो इमरजेंसी चल रही है ना मैडम, इमरजेंसी चल रही होगी, OPD अलग से नहीं होती है, जो इमरजेंसी चलती है वहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सेवा रहती है, इमरजेंसी चल रही होगी। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, अस्पताल की क्या स्थिति है, क्या हालात है, क्या आपको इसकी पूरी जानकारी है? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल अच्छी है। आप कह रहे सर अस्पताल अच्छी है, अस्पताल के मरीजों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर आदमी कोई कुछ किसी दुर्भावना से कह रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। दुर्भावना से नहीं सर, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बेड नहीं है, बेड है तो चादर नहीं मिल रही है, जो व्हील चेयर है वो टूटी पड़ी हुई है, इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है, पर्चा काटने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हाल फिलहाल की बात हुई हमारी मरीजों से कि वहां पर कोई पर्चा काटने के लिए मौजूद नहीं है, स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं।
मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ठीक है। और आज इमरजेंसी वहाँ चल रही है, आज जो है अच्छा। छुट्टी है, तो आज इमरजेंसी अलग से चल रही है। अच्छा, तो मतलब छुट्टी सारे वाले हमारे दिन, जितने मतलब CFC हैं, सब जगह सर इमरजेंसी सर चल रही है। छुट्टी वाले दिन व्हील चेयर अचानक से टूट जाती है, छुट्टी वाले दिन बेड से चादरें गायब हो जाती है। मैडम ये तो आप कह रहे हैं ना, कोई व्हील हम नहीं चेयर कह रहे सर, ये टूटा तो आपके अस्पताल के मरीज कह रहे हैं। है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ बढ़िया है। सर, इस तरह की चीजें सामने आ रही है तभी तो उठाई जा रही है। अगर ऐसा कुछ है तभी तो हम आपको बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती है, मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लें और इन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है, जो डॉक्टर्स है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते नहीं है, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, मरीजों को देखने के लिए ठीक से तैयार नहीं है, पर्चा काटने के लिए कोई नहीं है, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बल्कि जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, वो पूरी तरह से इस चीज़ में जुटी हुई है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह सुचारू रूप से चलाई जाए। तो उसके बावजूद भी, सरकार के निर्देश के बावजूद भी अस्पताल में इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आ रही है। AK सिंह जी, तो देखा आपने जिस तरह से कि अस्पताल में इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि जो आला अधिकारी है वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं है और अस्पताल असुविधाओं से पूरी तरह लचर है, किसी भी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जो CMO है वो खुद इस चीज को मानने तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सब कुछ सही है और इमरजेंसी का हवाला देते हुए वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। आपने देखा स्क्रीन से वो एकदम से चले गए हैं, अचानक से गायब हो गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये चीज यही दर्शाती है कि वो लोगों को फेस करने से डर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस तरह से एक तरफ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इतने बड़े बड़े दावे फेंक रही है, कह रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है, तो वहीं मैं इसी पर और वापस से रमन सिंह जी के पास आना चाहूँगी। रमन सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह CMO ने कहा कि सारी सुविधाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो इमरजेंसी में के लिए होगी सुविधाएं, इमरजेंसी में सुविधाएं ठीक से चल रही होगी, इमरजेंसी में ठीक से इलाज दिया जा रहा होगा। इस पर क्या कहना है आपका, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रकार से तस्वीरों में लाइन लगी हुई है जी और अभी तक पर्चा काटने वाले नहीं आ पाए हैं जी और OPD वाले मरीज बाहर ही बैठे हैं डेस्क जी पे। और अभी आप देख सकते हैं पीछे लाइनों में देख सकते हैं कि मरीज लाइनों में खड़े हैं। जी जी, तो देखा आपने, एक तरफ CMHO का कहना है कि सारी सुविधाएं व्यवस्थित है और सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम तस्वीरें देखते हैं तो तस्वीरें और ज़मीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। OPD सेंटर के बाहर लाइन लगी हुई है, अभी तक पर्चा काटने वाला व्यक्ति नहीं मौजूद है, स्टाफ नहीं मौजूद है, डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर होती नजर आ रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े निर्देश दे रही है कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो। प्रदेश सरकार इस कवायद में जुटी हुई है कि सारे ही सरकारी अस्पताल सही ढंग से चलाया जाए और इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन आला अधिकारी और डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के निर्देश पूरी तरह से हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।